हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल नॉलेज वेब पर। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। हम अपने जीवन में कई चीजों से डरते हैं, जैसे नौकरी का डर, पढ़ाई का डर, परिवार का डर, समाज का डर और ऐसे कई अनेक डर जो हमें रोज अंदर से खाती रहती हैं। दोस्तों, हमारे जितने भी डर होते हैं वह सभी काल्पनिक होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन चीजों से डरते रहते हैं। हमें हमेशा यही डर लगा रहता है कि कुछ गलत ना हो जाए और इसी वजह से हमें तनाव भी होने लगता है। आखिर क्यों हम अपने डर पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते? ऐसी क्या वजह होती है जो हम अपने मन के विचारों से ही भयभीत होने लगते हैं? दोस्तों, यह तो जिंदगी है, कभी भी एक समान नहीं रहती। दुख और सुख दोनों आते जाते रहते हैं। किसी भी बात को ज्यादा सोचने और डरने से हमारी समस्या समाधान नहीं होती है, बल्कि हम उस बात से और भी ज्यादा डरने लगते हैं। दोस्तों, ये बात भी सच है कि अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो भी हमारी समस्याएं समाधान नहीं होगी, लेकिन चिंता ना करने से आपका मन शांत रहता है, जिससे आपको अपनी समस्याएं का सामना करने की प्रेरणा मिलती है। इसी बात को आपके सामने साझा करने के लिए हम आपके लिए गौतम बुद्ध की कहानी लेकर आए हैं। गौतम बुद्ध के संघ के दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले रहते थे। हर कोई उनका शिष्य बनना चाहता था। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति बुद्ध के पास आकर उनका शिष्य बनने की बात करता है। गौतम बुद्ध से कहते हैं, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन और एक रात शमशान में जाकर बताना पड़ेगा, और वहां तुमने क्या क्या चीजें अनुभव की मुझे आकर बताना पड़ेगा। उसके बाद ही तुम मेरे शिष्य बन पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर वह व्यक्ति घबरा जाता है और कहता है, दिन में तो मैं वहां पर रह लूंगा, लेकिन रात को नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा, रात को क्यों नहीं? उस व्यक्ति ने बताया, क्योंकि वहां पर भूत होते हैं, वहां मुझे पकड़ लेंगे। गौतम बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने भूत देखा है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा है, लेकिन उनके बारे में बहुत सुना है और कुछ लोगों को देखा है जिनमें भूत आ जाते हैं, वह अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। बुद्ध ने कहा, फिर तो ठीक है, तुम्हें यह अवसर भी मिल जाएगा जानने के लिए कि भूत होते हैं या नहीं। वहां पर जाओ और जो भी चीजें तुम अनुभव करते हो मुझे आकर बताना। अगर तुम्हें भूत दिखाई देता है तो मुझे उसका विश्लेषण करना। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं वहां पर जाकर एक दिन और रात बताऊंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, आज शाम तुम यहीं आश्रम में रुक जाओ और कल सुबह होती ही यहां से निकल जाना। साथ ही बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों से कहा, यह व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम सभी इसके पीछे पीछे जाना और इसका ख्याल रखना, लेकिन ध्यान रखना उसे यह पता ना चले कि तुम उसके पीछे गए हो। अगली सुबह होते ही वह व्यक्ति बुद्ध के पास जाकर कहता है, जैसा आपने कहा, मैं शमशान जाने के लिए निकल रहा हूं। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। उसके बाद वह व्यक्ति शमशान के लिए निकल जाता है और वहां जाकर एक दिन और रात बिताकर वापस आता है। अगली सुबह वह बुद्ध के पास आता है। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोले, तुमने वहां पर एक दिन और रात बिताई, तो अब मुझे बताओ तुमने वहां पर क्या अनुभव किया? उस व्यक्ति ने बताया, जब मैं सुबह सुबह वहां पर गया तो मैंने देखा कुछ लोग अर्थी लेकर आ रहे थे, कुछ लोग सामान्य थे और कुछ लोग खुश थे और कह रहे थे, यह व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, वह किस्मत वाला है। उस बुजुर्ग के बेटे ने उसके चिता को अग्नि दी। कुछ देर तक वह सभी लोग वहीं पर खड़े रहे, उसके बाद वहां से चले गए। उसके बाद 2 लोगों की अर्थियां आई। उनमें से एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी और दूसरी एक गरीब व्यक्ति की। अमीर व्यक्ति की अर्थी बहुत सजी धजी थी और उसके साथ कई लोग भी आए हुए थे, और वही दूसरे गरीब व्यक्ति की अर्थी मामूली थी और उसके साथ कुछ लोग ही आए हुए थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ियां से जलाई गई और गरीब व्यक्ति की चिता आम लकड़ियों से जलाई गई। पहले अमीर व्यक्ति की चिता जलाई गई और उसके बाद गरीब व्यक्ति की। कुछ ही देर में दोनों की चिताओं को जला दी गई और कुछ देर बाद वह सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन मैं उसे वहीं खड़े देखता रहा। गौतम बुद्ध ने पूछा, तुमने वह सब देखकर क्या अनुभव किया? उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, दोनों की चिता एक समान थी, दोनों के शरीर एक साथ चल रहे थे और फिर जलने के बाद जो चीज बची वह भी एक समान ही थी।
उसके बाद वहां पर एक स्त्री की अर्थी भी आई। उस स्त्री का पति बहुत ही दुखी था। वहां पर खड़े हुए लोग भी बहुत दुखी थे। वह लोग मिलकर उसके पति को सहानुभूति और हिम्मत दे रहे थे। वहां पर कुछ लोग ज्ञानी थे जो ज्ञान की बातें कर रहे थे। वह कह रहे थे, एक ना एक दिन तो सभी को जाना है, हमें जीवन खुलकर जीना चाहिए और किसी को कष्ट देना नहीं चाहिए। हम पूरा जीवन धन के पीछे ही भागते रहते हैं, लेकिन आखिर में हम साथ में कुछ नहीं लेकर जाते हैं। उसके बाद वहां पर कोई नहीं आया और मैं पूरी रात वहीं पर रहा, और जैसे ही अगली सुबह हुई मैं यहाँ आपके पास आ गया। बुद्ध ने फिर से पूछा, क्या तुम्हें वहां पर कोई भूत दिखा? उस व्यक्ति ने बताया, नहीं, मुझे वहां पर कोई भूत नहीं दिखा। मैं पूरी रात अपने आप से ही डरता रहा, कभी पत्तों की आवाज से, कभी जानवरों की आवाज से और कभी सन्नाटे से। उसके बाद बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब तुम जाकर आश्रम में आराम करो और कल सुबह होते ही तुम फिर से शमशान एक दिन और रात के लिए चले जाना। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक जाता है और कहता है, आप क्या कह रहे हैं? मैंने पहले ही आपके कहने पर वह जाकर एक दिन और रात बिताकर आई है। बुद्ध ने कहा, देखो, जो ज्ञान तुम्हें वहां पर प्राप्त होनी थी वह अभी तुम्हें नहीं हुई है, इसीलिए तुम वहां पर फिर से जाओ। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं आपके कहने पर वह फिर से चला जाता हूं। उसके बाद वह आश्रम में आराम करने चला जाता है। फिर अगली सुबह होते ही बुद्ध का आशीर्वाद लेकर शमशान चला जाता है। वह फिर से श्मशान में एक दिन और रात बिताकर बुद्ध के पास लौट जाता है। अगली सुबह बुद्ध उससे फिर से पूछते हैं, क्या अब तुम्हें उस चीज का ज्ञान हो गया है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे उस चीज का ज्ञान हो गया है। बुद्ध ने कहा, तो बताओ, मुझे तुमने वहां पर क्या अनुभव किया? उस व्यक्ति ने बताया, मैंने देखा शाम को कुछ लोग मुझे उठाकर कहीं लेकर जा रहे थे। 4 लोगों ने मुझे कंधे पर उठाया हुआ था। मैंने देखा मेरे पिता बहुत ही दुखी थे, मेरा भाई भी बहुत दुखी लग रहा था। उनमें से कई लोग दुखी होने का नाटक कर रहे थे और कुछ लोग मेरे पिता को हिम्मत दे रहे थे और कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे थे। मैं उठकर खड़ा होना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक जगह लेटा दिया। मैं उठकर अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहा था। मैं अपने भाई को कहना चाहता था, अब तुम माता पिता का ध्यान रखना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। उसके बाद उन लोगों ने मेरे ऊपर एक सफेद चादर डाल दी। चादर डालने के बाद मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। कुछ ही देर में मुझे गर्म लगने लगा। फिर मैंने देखा मेरा शरीर अग्नि में जल रहा है। धीरे धीरे आग तेज हो रही थी। मैं वहां से उठकर भागना चाहता था। मेरा दम घुट रहा था। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद मैं उस अग्नि में पूरी तरह से खो गया। मैं पूरी रात अपने आप को जलता हुआ देखता रहा। मैंने देखा अंतिम रूप में मेरे पास सिर्फ राख ही बची हुई है। उस रात में बिल्कुल भी नहीं डरा। पता नहीं कहां मैं पूरी रात खोया हुआ था, और जैसे ही सुबह हुई मैं आपके पास यहां आ गया। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, अब तुम मेरे संघ में शामिल हो सकते हो। बुद्ध ने कहा, वास्तव में ध्यान और ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हारे मन में ध्यान का बीज होना आवश्यक है, और तुम्हें वह बीज शमशान में जाकर मिली। तुमने वहां जाकर यह देख लिया कि हमारा जीवन नस्वार है, और वहां जाकर लोग ये भी देख लेते हैं कि एक दिन सभी को यहाँ पर आना है, लेकिन फिर भी लोग अपनी आदतें नहीं सुधारते और कई बुरे काम करते हैं, जैसे चोरी चकारी करना, धोखा देना, छल कपट करना। लेकिन जैसे ही लोग मसान जाते हैं वह सभी धार्मिक हो जाते हैं। जब तुम पहली बार मसान गए थे तो तुम भी उन्हीं ज्ञानी लोग में से थे जो शमशान जाने के बाद ज्ञानी हो जाते हैं। लेकिन जब तुम दूसरी बार वहां पर गए तो तुम्हारे अंदर ज्ञान का बीज उत्पन्न हो गया। हम जीवन के बारे में तब तक नहीं जान पाते जब तक हम मृत्यु को नहीं समझ लेते। और रही भूतों की बात, तो भूत तुम्हारे मन का डर ही है। जब तुम कोई भी चीज को लेकर अधिक सोच विचार करने लगते हो तो तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे ख्याल पैदा होने लगते हैं जो वास्तव में होते ही नहीं, और इसी वजह से तुम उस चीज से डरने लगते हो। ये बात हमेशा याद रखना, बाहर की चीजें तुम्हें बाद में मारेंगी, लेकिन तुम्हारे मन में रखी हुई चीजें तुम्हें पहले मार देंगी। अब जो ज्ञान का बीज तुमने कल प्राप्त किया है उसको अपना लक्ष्य बना लो और अपने ज्ञान से इस संसार को जागृत करो। तो दोस्तों,
आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए ज्ञानवर्धक वीडियोस रोज लेकर आते रहेंगे। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।